मित्रों, हरिद्वार से ऋषिकेश की सड़क तो सबको पता है। एक सड़क जाती है यहाँ एम्स के गेट नंबर 3 से, ठीक सामने है बैराज, और बैराज से एक सड़क सीधी हरिद्वार जाती है जो कि खाली होती है। और मेन हाईवे से जब आते हैं तो वहाँ शामपुर रेलवे का जो फाटक है वहाँ पर आधा से 1 घंटा आपको जाम मिल सकता है। यहाँ से नहीं मिलेगा। चलिए आज आपको ये रास्ता दिखाता हूँ। एम्स गेट नंबर 1 गेट सामने बैराज से चलते हैं। महादेव। अभी चलते हैं शिव परिवार के लिए मूर्तियाँ लेने के लिए। माता की, गणेश भगवान जी की एवं कार्तिकेय भगवान जी की मूर्तियाँ लेकर आते हैं। शिव परिवार स्थापित करेंगे। आप भाई बहनों के सहयोग से, कृपा से पैसा आप लोग भेजते हैं, मेरा श्रम हो जाता है और मेरी भी सेवा लग जाती है ऐसे अच्छे कार्यों में। महादेव, जय गंगा मैया। और हाँ मित्रों, यहाँ से लेफ्ट यानी कि उल्टे हाथ को मुड़ेंगे तो सीधा नीलकंठ मार्ग जा रहा है और सीधा जा रहा है हरिद्वार। मित्रों, ये जो आप जलधारा देख रहे हैं नहर है, ये गंगा जी से ही निकाली गई है बैराज से। गंग नहर बोला जाता है और इस सुंदर दृश्य के साथ चलते हैं। बस यहाँ पर समस्या एक है कि सड़क की चौड़ाई थोड़ी सी कम है और बसें तो यहाँ का बहुत कम आती हैं, गाड़ियाँ भी कम ही आती हैं वैसे। चलिए चलते हैं हरिद्वार इस सुंदर मनोरम दृश्य के साथ। मित्रों, इस मार्ग पर केवल एक यही छोटी सी समस्या है जो कि अब काफ़ी हद तक ठीक कर दी गई है। ये बना दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था और यहाँ बहुत टूटा फूटा रास्ता था। ये थोड़ा सा ही पैच है बस वहाँ से यहाँ तक का। इसके बाद बहुत सुंदर सड़क है और अधिकतर ये जगह सूखी ही रहती है। कभी कभी यहाँ जल आता है। इस समय जल मुझे नहीं पता कैसे आ रहा है, वैसे होता नहीं है। और यही मार्ग आगे एक माता के यहाँ जा रहा है। मैंने पहले वीडियो दिखाई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। मैंने अनेक बार आपको बताया भाई बहनों को कि मैं ऐसे स्थानों के और शहरों के जगहों के नाम अक्सर मैं भूल जाता हूँ प्रायः। वाह मोदी जी वाह। देखिए मित्रों, कितना सुंदर बना दिया अभी ये। नहीं तो पहले यहाँ गड्ढे, गाड़ी ऐसे 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 चलती थी और अब सीधी आ गई। मुझे आशा नहीं थी कि इतना आसानी से मैं आ जाऊँगा। चलिए चलते हैं। हमारी धनो तैयार है। महादेव। बहुत सुंदर मार्ग, साथ में नहर चल रही है इधर और गंगा जी ही हैं एक तरह से। महादेव। ये सड़क आ रही है मित्रों ऋषिकेश से, माँ गंगा जी नहर के साथ साथ। और ये इस पुल से अभी तक हम गंगा जी के इस तरफ चल रहे थे, अब उस तरफ चलेंगे नहर के उस तरफ। यहाँ से मुड़ जाएगी और ये मार्ग जाता है माता विंध्यवासिनी जी के चरणों में, जो कि मैंने आपको पहले भी दर्शन कराए हैं। शंभो कैलाशपति। जय गंगे मैया। मित्रों, एक छोटा सा बांध बना हुआ है और छोटा सा पावर हाउस, यहीं से बिजली बनती है और यहाँ से पहुँच के गाँव में जाती है। और यहाँ की आपको मैं काफ़ी साल पहले की एक सुंदर घटना बताता हूँ, छोटी सी। मैं मेरे मित्रों के साथ एक बार यहाँ पर आया था और मेरे मित्र यहीं कहीं ऊपर किसी गांव के थे, मतलब मित्र के मित्र किसी गांव के थे। तो उनके गांव हमें जाना था, तो सड़क इतनी ज़्यादा चढ़ाई और ख़राब थी कि चींटी की चाल से गाड़ी चल रही थी, ऊपर नीचे पत्थरों में। और वहाँ पर एक जंगली हाथी हमारे साथ पास में आ गया था और अकेला था।
और अकेला जंगली हाथी हमेशा खतरनाक होता है, तो हमने वहीं से वापस गाड़ी घुमा ली थी और तब से हमें इस स्थान के बारे में पता था और इसकी सुंदरता और इसका आनंद हमने काफ़ी साल पहले से ही लेना आरंभ कर दिया था। हर हर गंगे माँ। मित्रों, आप हाईवे से ना जाने कितनी बार आए गए होंगे, परंतु यदि आप एक बार इस मार्ग से आ गए तो आप दोबारा कभी हाईवे से नहीं जाएंगे। मैं ऐसा कहता हूँ और आशा रखता हूँ स्थान की सुंदरता देखते हुए। और हो महादेव। वेलकम टू राजाजी टाइगर रिजर्व, चिला रेंज। और ये शुल्क एवं दर सूची है, आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ये किस समय आना चाहिए वो समय लिखा हुआ है और ये गेट है। बहुत सुंदर स्थान है, परंतु मेरी कभी भी ऐसी इच्छा हुई नहीं मित्रों कि मैं किसी भी, ऐसा नहीं कि हाँ राजा जी मैं इस नेशनल पार्क को बहुत सालों से जानता हूँ, परंतु जाने की इच्छा कभी हुई नहीं मेरी, और ना ही किसी देश के अन्य नेशनल पार्क में। कारण है, मुझे पता है कि हम जाते हैं इसको देखने के लालच में और दिखाई देते हैं केवल ये हिरण या ऐसे ही कुछ और। ये दिखाई देना ना के बराबर है, और मैं वैसे ही माँ बाबा की कृपा से जंगलों में ही घूमता हूँ। तो मैंने तो स्वयं, मतलब ये तो रिजर्व पार्क है, मैंने तो बाघ बघेरा 2 बार बघेरा 1 बार बाघ सड़क पे ही देखे हैं माँ बाबा की कृपा से। देखिए मित्रों, एक मार्ग वो है हाईवे वाला और एक मार्ग ये है जंगल वाला। कितना सुंदर, यहाँ पर आपको चलने में आनंद आता है और वहाँ चलने में ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन, सरदर्द आनंद आता है। तो चला। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ बार बार ब्रेकर आएंगे, उसका आप ध्यान रखें। और दिखाई कम देते हैं, कम दिखाई देते हैं। ब्रेकर बनाए गए हैं जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए, तो थोड़ा सा सावधान होकर चलें, ब्रेकरों का ध्यान रखें, जंगली जीवों का ध्यान रखें। अचानक सड़क पर हिरण वगैरह आ सकते हैं, मैंने देखी सड़क पर, मैंने तो बघेरा देखा था। माँ बाबा की कृपा हुई कि बघेरा मुझे देखकर भाग गया। एक बार मैं कार में था तब बघेरा देखा, कार में था तो बाघ देखा, और एक बार तो सड़क पर पैदल था तब मैंने बघेरा देखा। महादेव। मित्रों, आगे चल कर के एक ये छोटा सा कमरा बना हुआ आता है और यहाँ से 2 मार्ग आ जाते हैं, एक राइट जा रहा है, एक सीधा जा रहा है। सीधा जो जा रहा है वो जा रहा है चंडी देवी माता मंदिर, और वहाँ से हमें राइट लेना होगा उस पुल से हाईवे के लिए, और ये सीधा यहाँ से हाईवे जा रहा है। अगर आपको हरिद्वार शहर के अंदर जाना है तो आप सामने से जा सकते हैं चंडी देवी वाले मार्ग से, और हाईवे पर जाना है तो सीधा ये जाता है, दिल्ली जाना है तो। महादेव। मित्रों, यहाँ पर भी एक बैराज आ गया है और अब हमें यहाँ से सीधे हाथ को जाना, राइट जाना है, लेफ्ट नहीं राइट। शंभो तेरी कृपा महादेव। अब हम हरिद्वार से पहले हाईवे पर निकल जाएंगे ताकि सीधे जा पाएंगे, और इससे आगे जाते तो आगे जाकर ऐसा ही पुल आता चंडी देवी माता मंदिर जाने के लिए, वहाँ से फिर हाईवे पर ही आना पड़ता, वो फ्लाईओवर के नीचे आता, ये सीधा सीधा बार से निकल जाएगा फ्लाईओवर के ऊपर से। फ्लाईओवर के ऊपर से हमें पहुँचना है कनखल। महादेव। ये बैराज से रास्ता आ गया मित्रों, और समस्या तब आती है जब हमें दिल्ली साइड से हरिद्वार से ऋषिकेश जाना हो तब, क्योंकि पहचान नहीं होती कौन से रास्ते से जाना होता है। तो देखिए, शिव मूर्ति सामने है, बाबा सामने है, और ये पुल है, और इस पुल से पहले, ठीक पहले ये मोड़ है, यहाँ से हमें जाना है ऋषिकेश बैराज के लिए मार्ग है, मूर्ति से जस्ट पहले। और अगर आपको वहाँ से तो आ नहीं सकते उस तरफ से आते हुए यहाँ पर, तो मूर्ति के आगे यू टर्न है, मूर्ति के आगे से यू टर्न लेकर के मूर्ति पार करके, ये पुल पार करके, और ये पहला ही लेफ्ट है जो सीधा आपको ले जाएगा ऋषिकेश, प्राकृतिक सुंदर दृश्यों के साथ। हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया जी, शंभो कैलाशपति। चलिए चलते हैं मूर्ति लेने।
मित्रों, यदि आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो फ्लाईओवर्स के ऊपर आपको याद ही नहीं रहता कि कौन से फ्लाईओवर से राइट मुड़ना है, सीधा आपको मुड़ना है। तो देखिए ये जो पुल है ये जा रहा है माता चंडी देवी मंदिर, वो सामने चंडी देवी मंदिर है। जय माँ चंडी देवी जी। तो यदि आपको ये फ्लाईओवर याद ना रहे, जो कि मुझे खुद याद नहीं रहता, शिव मूर्ति से पहले वाला फ्लाईओवर है, इसके नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से आना होता है और यहाँ से जाना होता है और लेफ्ट लेंगे तो सीधा वही रोड आ जाएगा। और अन्यथा आप यहाँ से सीधे जाइए, शिव मूर्ति आएगी, शिव मूर्ति के बाद यू टर्न लीजिए और वापस लेफ्ट उसी बैराज वाले मार्ग पर आप चढ़ जाएंगे। मैंने पूरा प्रयास किया आपको पूरा अच्छे से समझा दूँ कैसे क्या कौन सा मार्ग है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं ठीक से आपको समझा पाया। और मैं कहता हूँ बहुत हाईवे से चलना, दूरी उतनी है लगभग, कोई फर्क नहीं है, परंतु यहाँ पर इस हाईवे से जाम मिलेगा, भीड़ मिलेगी, शोर मिलेगा, पोल्यूशन मिलेगा। वहाँ से प्रकृति मिलेगी, शांति मिलेगी, सुंदरता मिलेगी। आप भी बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये नया मार्ग। महादेव शंभो कैलाशपति। मित्रों, ये है स्वामी श्री शंकराचार्य चौक, फ्लाईओवर के नीचे। और इस चौक से यहाँ से लेफ्ट अंदर जाना है। दिल्ली से आएंगे, उधर से दिल्ली से आएंगे तो आपको राइट लेना है इसके नीचे से। ये सीधा जा रहा है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। कभी आप आएँ तो अवश्य देखिएगा। जो लोग सैकड़ों बार हरिद्वार आए होंगे उन्होंने भी शायद ये मंदिर ना देखा हो। और यहीं पर मूर्ति लेने जाना है। महादेव माँ माया देवी मूर्ति भंडार, शंभो कैलाशपति, निकट चेतन देव कुटिया, दक्ष रोड, कनखल, हरिद्वार। पहुंच गया हूँ मित्रों। मूर्तियाँ पैक हो रही हैं, तब तक भाई साहब हिसाब बना रहे हैं। आपको यहाँ हर प्रकार की हर तरह की मूर्ति मिल जाएगी और मूल्य भी उचित मुझे तो लगता है। बाकी हाँ, आपके यहाँ अगर कोई मूर्तियों की दुकान हो और वहाँ पर मूल्य पता करके तुलना करके बताइएगा कि कैसा मूल्य है यहाँ का, ताकि मैं भी देखूँ भाई जी कहीं मुझे ही तो नहीं लूट रहे हैं। मुझे तो पता नहीं क्या है और कहीं मैं जाता ही नहीं। तो आप भी अगर आपके यहाँ कोई दुकान है मूर्तियों की तो बताइएगा रेट पता करके। मैं अभी पर्ची बना रहे हैं, देखते हैं कितने का बिल बनाते हैं। गणेश जी की 3550, कार्तिकेय जी की 4050। कार्तिकेय जी की मूर्ति हमेशा महंगी होती है मित्रों, क्योंकि उसमें 3 मुख बनाने होते हैं। पार्वती माता की 3550, 11,150 बने और भाई जी ने 2,050 कम कर दिए। 9,100 रुपये का बिल बनाया। अब मैं दूंगा इनको 8,000, 8,500। चलो मित्रों, इसमें पैसे भाई जी कम इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। और ये मैंने धूप है गाय की गोबर से बनी हुई और अलग अलग खुशबू की है। वैसे ये औरों के लिए अलग रेट है और मुझे इन्होंने प्रेम के नाते ये फ्री में दे दिए। मेरा कोई कमीशन तो नहीं है भाई जी इसमें? नहीं भाई साहब, ये प्रेम के नाते ही है कि ज़्यादा ज़बरदस्ती करी तो ये मुझे मैंने इसका रेट पूछा था तो इन्होंने ये मुझे एक ऐसे दे दी है प्रेम से। ये इसमें अलग अलग आते हैं। मोगरा है, फूल बंगला है। ये फूल बंगला ही मैंने अपने लिए लिया, सबसे अच्छी खुशबू मुझे इसी की लगी। गुलाब है, चंदन है और बात यह है कि गाय के गोबर से बनी हुई है। शंभो कैलाशपति। जय जय मेरे बड़े शंकर महादेव। और हो गंगे मैया जी। मित्रों, जल आप देख रहे हैं बहुत ही कम है, बहुत कम जल छोड़ा गया है पीछे से। शंभो कैलाशपति। मित्रों, सामने पुल दिखाई दे रहा है जिससे यहाँ शिव जी की मूर्ति है और ये जो कट है यहाँ से आपको यूटर्न लेके वापस उसी रोड पर जाना है। ये कट है शिव मूर्ति के बाद, ये पहला ही कट है बिल्कुल पास में। देखिए वो पुल है और यहाँ तक ये कट है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से अब लेफ्ट साइड उल्टे हाथ को सीधा वही रोड आ जाएगा, बैराज वाला, ऋषिकेश महादेव। देखिए मित्रों, ये है शिव मूर्ति, ये है पुल। आगे से यू टर्न लिया और ये रोड लेफ्ट चला गया वापस से ऋषिकेश महादेव। मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई कमी त्रुटि हो तो आप अपने सुझाव बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता था किसी वीडियो में।
और हाँ, उन्होंने 9,100 यानी कि 9100 रुपये से कम पर वो नहीं मान रहे थे। मैंने हर प्रकार मना कर देखा, तो फिर मैंने उनको दूसरे तरीके से मनाया कि भैया 200 रुपये मेरे स्कूटर के पेट्रोल के तो दो, वो तो कम करो। तो उन्होंने वो 200 रुपये कम किए। अब मैंने पहली बार जीवन में ऐसा किया है, तो मेरे मन में चोर कहीं ये था कि कहीं ये चोरी तो नहीं है कि मैंने 200 रुपये स्कूटर का तेल के अगर कम करा लिए। तो मैंने आपको ये बताना आवश्यक समझा। अब मेरा दिल का वो वजन हट गया कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। 200 रुपये तेल के उनसे कहकर मैंने कम कराए हैं, वो उसी में 2,100 रुपये 9100 में। हर हर गंगे। और हाँ, इस मार्ग से मित्रों यदि आप आते हैं, जो भी भाई बहन इस मार्ग से पहली बार आएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप पछताएंगे। पहली बार जो भी आएगा वो पछताएगा कि आज तक मुझे इस मार्ग का पता क्यों नहीं था। इतना सुंदर, इतना अच्छा मार्ग, ना कहीं रुकना, ना कहीं जाम, ना कहीं पोल्यूशन, ना शोर। माँ गंगा जी के चरणों में, प्रकृति मैया के चरणों में चलते चलते बहुत सुंदर दृश्य देखते हुए यहाँ तक पहुँचना बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। हर हर गंगे और हर महादेव शंभो कैलाशपति। मित्रों, आशा करता हूँ कि मुझ गरीब के 200 रुपये बच गए उस माध्यम से, तो आपको किसी को आपत्ति नहीं होगी। और बहुत साल पहले मैंने यहाँ पर चाय पी थी। इस पूरे मार्ग पर ये एक ही दुकान होती थी, यहाँ पर पहले एक होती थी, अब तो जगह जगह खुल गई हैं बहुत सारी। यहाँ पर आप चाय का आनंद ले सकते हैं, नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव शंभो।